एक तरफ भारत में मानसून की वापसी का समय निकट आ रहा है, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी पर अब लगातार वेदर सिस्टम बन रहे हैं जो लगातार मानसून को सक्रिय कर रहे हैं। 8 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में मौसम की बात करूंगा, कहां पर बारिश होगी। तो लगभग 8 सितंबर की तस्वीर देखिए। 8 सितंबर को क्या सीन है बारिश को लेकर कि लगातार जो सिस्टम है उसका प्रभाव रहेगा साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में। तो बारिश की गतिविधियां देश के कई राज्यों पर रहेगी, खासकर मध्य भारत में, जिसमें गुजरात के पूर्वी भागों पर कुछ, साथ साथ महाराष्ट्र के उत्तरी भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर और कुछ पूर्वी राजस्थान के भागों तक बारिश की गतिविधियाँ सिस्टम देगा। और कुछ इलाकों में कुछ पल के लिए ये सिस्टम भीषण बारिश भी देगा कई जगहों पर। तो अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं बारिश के लिहाज से, खासकर महाराष्ट्र के भागों पर और मध्य प्रदेश पर और पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां अब देखने को मिल रही है। कल से ही और परसों से ही शुरू हो चुका है बारिश का प्रदर्शन। इसके अलावा दिल्ली पर हल्की बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मध्यम से हल्की, तो कुछ इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अधिकांश इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा। कई जगहों पर तेज़ भारी बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र पूरी तरह शुष्क रहेगा, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बारिश की एक्टिविटी नहीं होने के आसार है। इसके अलावा गुजरात के भी पश्चिमी क्षेत्रों पर शुष्क मौसम रहेगा, क्योंकि इस तरह की गर्म हवाएं चल रही है पश्चिम की तरफ से, तो लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है। और आपको बता दूँ कि कोई भी वेदर सिस्टम यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों पर नहीं है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आगामी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा इस तरह से आएगा जो भारत के उत्तर भारत के राज्यों को प्रभावित करेगा। इसके बाद दक्षिण भारत की बात करते हैं। दक्षिण में आप देखिए किस तरह से बारिश की गतिविधियाँ कुछ कम हुई है, हालांकि बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर। गोवा से लेकर केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में मध्यम से भारी मानसून बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। 9 सितंबर की स्थिति की बात करते हैं। 9 सितंबर को बारिश को लेकर कुछ परिवर्तनशील गतिविधियाँ हो रही है। तो आप देखिए किस तरह से मौसम कहाँ पर बदल रहा है। लगभग मौसम में बदलाव रहेगा दिल्ली पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। साथ ही साथ बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी राजस्थान के भागों पर रहेगी यहाँ पर, और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर जो पूर्वी राजस्थान से लगे हुए हैं यहाँ पर बारिश के होने के आसार काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ और इंटेंसिटी लगभग महाराष्ट्र पर रहेगी। मुंबई के निवासियों को बता दूँ कि कई इलाकों में भारी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं, आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा काफ़ी ज़बरदस्त बंगाल की खाड़ी की हवाएं इस तरह से जब पहुंचेगी भारत के मेन रीजन पर और मध्य भारत के अधिकांश इलाकों में, तो बेहतर बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं कई राज्यों पर, जिसमें पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश राज्यों पर भारी बारिश के आसार है। दक्षिण भारत के भी कई राज्यों पर बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं, खासकर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर भारी बारिश हो सकती है। अरेबियन सी की हवाएँ लगातार यहाँ पर रुक रही है। उत्तर भारत पर मौसम लगभग साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर मौसम की कुछ साफ रहने की संभावना है। दिल्ली के पश्चिम में और उत्तर में बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र है, ये लगभग शुष्क रहेंगे। यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी बारिश की गतिविधियाँ कम रहेगी। लद्दाख में भी बारिश कम रहने के आसार हैं। 10 सितंबर की स्थिति की बात करते हैं। 10 सितंबर को मेजर चेंज बारिश को लेकर आ रहा है, लेकिन इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही है। लगभग पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ अभी नहीं बढ़ रही है, हालांकि ये सिस्टम कमज़ोर हो चुका है और ये लगातार अब कमज़ोर स्थिति में बना हुआ है भारत के राज्यों पर, और लगातार कमज़ोर होने के चलते ये बारिश नहीं दे पा रहा है। आपको बता दूं कि बारिश कहाँ पर होने की संभावना है, तो लगभग दिल्ली पर हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर और बिहार, झारखंड में और पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम, तो कुछ इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा लगातार बारिश का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा। मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश तक मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र पर काफ़ी बेहतर मॉनसून प्रदर्शन रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तटीय कर्नाटका, इन इलाकों पर भी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर थोड़ी कम रहेगी। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में मध्यम से हल्की बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। बाकी बारिश उत्तर भारत पर नहीं होगी और राजस्थान पर भी अभी मौसम साफ रहेगा पश्चिमी क्षेत्रों पर। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा पर भी हल्की बूंदाबांदी कुछ इलाकों में हो सकती है, बादल आ सकते हैं। 11 सितंबर की स्थिति की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बंगाल की खाड़ी पर इंडिकेशन मिलने लगे हैं सिस्टम के कि अब नया सिस्टम निम्न दबाव का क्षेत्र जल्द ही यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ सकता है आपको। साथ ही साथ सर्कुलेशन बना हुआ है, तो इसके प्रभाव से और मानसून की तरफ के चलते जो सक्रियता है मानसून की कुछ, वो देश पर दिखाई दे रही है। आपको बता दूँ कि बारिश कहाँ पर होने के आसार नज़र आ रहे हैं, तो लगभग आप देखिए कि पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर और आपको बता
दूं कि मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश के आसार, कुछ पश्चिम मध्य प्रदेश पर और सेंट्रल भागों पर तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बारिश में कमी रहेगी, लेकिन फिर से इंटेंसिटी बढ़ने के आसार है। जो नया सिस्टम आएगा वो काफ़ी भारी बारिश देगा। इसके अलावा राजस्थान में शुष्क मौसम रहेगा और गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी शुष्क मौसम की संभावना है। दिल्ली पर हल्की बारिश हो सकती है और उत्तराखंड से लेकर पंजाब हरियाणा के उत्तरी भागों पर कुछ बादल आ सकते हैं और ये बादल बारिश दे सकते हैं कुछ इलाकों में। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि ये बादल कहाँ पर मेहरबान होते हैं। मानसून के बादल हैं तो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश दे सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही है और गोवा के तटवर्ती क्षेत्रों से लेकर केरल के तटीय इलाकों तक भारी बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं और पूर्व में चेन्नई पर भी बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। गतिविधियाँ लाइट टू मॉडरेट हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी भी यहाँ पर बारिश की काफ़ी बेहतर हो सकती है। इसके बाद 12 सितंबर की बात करते हैं। 12 सितंबर को इंटेंसिटी बढ़ रही है। सिस्टम का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी पर हो रहा है और मैंने बताया कि 12 सितंबर से बंगाल की खाड़ी पर सिस्टमों का फॉर्मेशन शुरू होगा, नया सिस्टम बनेगा। तो ये सिस्टम अब दिखाई दे रहा है किस तरह से ये सिस्टम बन रहा है। तो अब ये बारिश और देश में बढ़ाएगा। इसके अलावा सर्कुलेशन पहले से ही बना हुआ है और मानसून की तरफ हिमालय के क्षेत्रों से होकर आ रही है कुछ इस तरह से, और लगातार ये सिस्टम बने हुए हैं जिससे कि बारिश की गतिविधियाँ देश पर हो रही है। बारिश की संभावनाओं बात करते हैं, कहाँ पर बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। उत्तर भारत पर तो फिलहाल ज़्यादा बारिश नहीं होगी और साथ ही साथ बारिश की गतिविधि आपको पंजाब हरियाणा के दिल्ली के भागों पर भी फिलहाल कम दिखाई देगी और पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के भागों पर भी बारिश में अभी कमी रहने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, जिसमें लगभग पूर्वी गुजरात के भागों पर, पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश में कमी हो सकती है कुछ इलाकों में। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश में तो भारी बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं कई इलाकों में। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में अच्छी रहेगी। साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज़ बारिश के आसार है और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश में कमी आएगी, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। और अब नए सिस्टम बन रहा है तो नए बादल आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ जो है मुंबई से लेकर गोवा के तटवर्ती क्षेत्रों पर दिखाई देगी। यहाँ पर मध्यम से भारी मानसूनी बारिश हो सकती है। चलिए बात करते हैं आगे किस तरह का सीन हो सकता है बारिश को लिहाज से। 13 सितंबर को तो काफ़ी बेहतर मानसून प्रदर्शन दिखाई दे रहा है और आपके मन में ये सवाल होगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये एरियाज़ जो है यहाँ पर इतनी एक्टिविटी क्यों हो रही है, यहाँ पर लगातार सिस्टम क्यों बन रहे हैं, निम्न दबाव के क्षेत्र क्यों बन रहे हैं। इसके पीछे का कारण मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ लगभग इस तरह से। तो आप देखिए किस तरह से जब ये हिंद महासागर की हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी पर आती है लगभग अरबियन सी से यहाँ से, तो यहाँ से होकर जो हवाएँ इस तरह से आ रही है इस समय और बाकी भागों से भी इस तरह की हवाएँ आ रही है। तो ये हवाएँ लगातार जो यहाँ ऊपरी क्षेत्र है वियतनाम, थाईलैंड का, यहाँ पर आकर रुक जा रही है। दबाव बन रहा है हवाओं के ऊपर और जब ये निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर जब निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है तो इस सिस्टम में मिल रही है, इस सिस्टम में तो यहाँ पर जो दबाव बन रहा है तो यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी हो रही है और भीषण बारिश सिस्टम दे रहा है और खासकर वियतनाम, थाईलैंड पर काफ़ी उग्र मानसून गतिविधियाँ हो रही है। तो ये एक लॉन्ग प्रेशर यानी हम कह सकते हैं कि आम बात है, आम मानसून सीज़न में आमतौर पर ऐसा होता है, यहाँ पर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा सिस्टम भी काफ़ी अधिक बनते हैं, तो ये संकेत है आगामी सिस्टम के और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई होने के। इसके अलावा भारत में अच्छी बारिश देने के। तो अब बात करते हैं किस तरह का सीन रह सकता है बारिश के लिहाज से। लगभग करते हैं 13 सितंबर को पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती है। इसके अलावा बारिश का बेहतर प्रदर्शन उत्तराखंड में रहेगा। यहाँ पर लगभग 2-4 दिनों के बाद फिर से बारिश की गतिविधियाँ शुरू होगी, तो बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बारिश का अच्छा प्रदर्शन पूर्वोत्तर भारत में रहेगा। पूर्वी भारत के भी अधिकांश इलाकों में बारिश होने के आसार है। मध्य भारत में जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आएगी और उत्तरी मध्य प्रदेश तक ये स्पेल बनेगा बारिश का। कुछ इलाकों में कुछ पल के लिए भारी मानसून बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ महाराष्ट्र में कम होगी, लेकिन मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा के घाटों पर मध्यम से तेज़ बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। बाकी दक्षिण भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार अधिकांश इलाकों में बन रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर और पंजाब, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर, साथ ही साथ गुजरात के भी पश्चिमी क्षेत्रों पर मौसम के लगभग साफ रहने की संभावना है, बारिश की संभावना नहीं है। 14 सितंबर की स्थिति की बात करते हैं। 14 सितंबर को बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र एक्टिव हो रहा है, यानी कि फॉर्मेशन चल रहा है इसका और ये लगातार मजबूत हो रहा है। इसके वेलमा लो प्रेशर के बाद डिप्रेशन के बनने की भी संभावना दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होती है कि क्या ये डिप्रेशन बनता है या नहीं। तो फिलहाल सिस्टम आप देखिए किस तरह से बन रहा है। इसके अलावा मानसून की तरफ बनी हुई है, तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ देश के कई राज्यों पर दिखाई दे रही है। सर्कुलेशन भी बना हुआ है
अब बारिश की संभावनाओं की बात करते हैं तो लगभग उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल के भागों पर और पंजाब हरियाणा के उत्तरी भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर मध्यम से हल्की तो कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। दिल्ली पर भी बारिश का प्रदर्शन रह सकता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों पर, पूर्वी भारत के भी कई भागों पर भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश का बेहतर प्रदर्शन फिर से शुरू होगा। कई जगहों पर भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। संभावनाओं की बात करते हैं और पश्चिम मध्य प्रदेश पर और पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश में इंटेंसिटी रहेगी, कम रहेगी, लेकिन बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में बादलों की गर्जना के साथ कुछ इलाकों में हल्की बारिश तो कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। बाकी दक्षिण भारत पर भी अभी हल्की से मध्यम बारिश का प्रदर्शन रहेगा। हालांकि कर्नाटका का क्षेत्र, केरला का क्षेत्र, यहाँ पर बारिश होने के लिए आसार पूरी तरह से प्रबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे बात करते हैं 15 सितंबर को किस तरह के सीन है बारिश को लेकर। मैं अभी बता रहा था आपको कि सिस्टम का ट्रैक भी मध्य भारत की ओर रहेगा और कुछ इस तरह का सीन भी स्पष्ट हो चुका है। आप देखिए किस तरह से बंगाल की खाड़ी से उठा नया निम्न दबाव का क्षेत्र आ गया है मध्य भारत की ओर और ये डायरेक्टली छत्तीसगढ़, उड़ीसा को पार करता हुआ मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच रहा है। तो अब बारिश की गतिविधियां आप देखिए किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों तक बारिश की गतिविधियां हो सकती है। कुछ इलाकों में लाइट टू मॉडरेट तो कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी होने के आसार नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा सीन दिखाई दे रहा है पश्चिमी राजस्थान के लिए भी। आपको बता दूं कि पश्चिमी राजस्थान के लिए भी बारिश की गतिविधियां अगला सिस्टम जो है वो लेकर आ रहा है। एक लंबी खींच के बाद ये बारिश का प्रदर्शन रहेगा तो एक निराशाजनक स्थिति भी रहेगी किसानों की कि बारिश इस बीच में नहीं हुई जब बारिश की ज़्यादा आवश्यकता थी। तो काफ़ी कमज़ोर मानसून प्रदर्शन रहा है राजस्थान पर। हालांकि पहले अच्छी बारिश हुई थी लेकिन अब बारिश की खींच बढ़ रही है और बारिश नहीं होने के चलते किसान साथी और आमजन लोग पूरी तरह से परेशान हैं। बारिश को लेकर इंतज़ार चल रहा है। हालांकि बीच बीच में इस पे लाते हैं बारिश के, कुछ बारिश होती है जो किसानों को राहत देती है। आगे बारिश की बात करते हैं। बारिश का बेहतर प्रदर्शन शुरू हो रहा है तो दिल्ली पर भी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। दिल्ली और पंजाब हरियाणा के भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। साथ साथ उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं कुछ इलाकों में। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा सहित पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में झमाझम भारी बारिश का प्रदर्शन रहेगा। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन रहेगा तेलंगाना के उत्तरी भागों पर, मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों पर, साथ ही साथ विदर्भ में हल्की बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर भारत पर भी रहेगी। हल्की से मध्यम बारिश कई इलाकों में हो सकती है। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी गुजरात के भागों पर बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, सूरत, वलसाड, नवसारी और आसपास के क्षेत्रों पर। इसके अलावा बारिश का बेहतर प्रदर्शन कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर हो सकता है, जिसमें मुंबई से लेकर केरल के तटवर्ती क्षेत्रों पर भारी वर्षा होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छे संकेत है कि मुंबई पर भी बारिश के आसार लगातार बरकरार रहेंगे। यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ है वो लगातार जारी रहेगी। 16 सितंबर की स्थिति की बात करते हैं। 16 सितंबर को आप देखिए किस तरह से जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो किस तरह से मानसून को प्रभावित करेगा। बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती सिस्टम है तो दूसरी तरफ मध्य भारत के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र। तो आप देखिए किस तरह से बारिश की गतिविधियाँ देश के कई राज्यों पर काफ़ी ज़्यादा रहेगी। सबसे अधिक बारिश की संभावनाओं की बात करें तो लगभग मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई भागों पर भारी से अति भारी बारिश के संकेत नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बारिश का काफ़ी बेहतर भारी प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा लगभग पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर और साथ ही साथ उससे सटे हुए पूर्वी भारत के कई राज्यों पर। हालांकि इंटेंसिटी थोड़ी कम रहेगी लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि लगातार जब सिस्टम मजबूत होगा तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधि बढ़ेगी। और आपको बता दूं कि बांग्लादेश से सटे हुए भारत के राज्यों पर काफ़ी अच्छी बारिश होने के संकेत है, खासकर पूर्वोत्तर में। और साथ साथ बारिश की गतिविधियाँ आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी भागों पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे सकती है। कई इलाकों में भारी बारिश होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश पर भी भारी बारिश का प्रदर्शन रहेगा और सेंट्रल भागों से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों तक भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। गुजरात के पूर्वी भागों पर भी बारिश के आसार हैं और खासकर पश्चिमी राजस्थान की मैं बात करूंगा, यहाँ पर भी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बारिश के आसार भी नज़र आ रहे हैं। मॉडल्स इंडिकेशन दे रहे हैं गुजरात के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों पर भी बारिश हो सकती है। तो अब ये सिस्टम आ रहा है, नया सिस्टम फिर उभर रहा है तो लगातार सिस्टमों का प्रदर्शन चलेगा, जिससे कि मानसून की सक्रियता भी लगातार बरकरार रहेगी और देश के कई राज्यों पर भारी बारिश के आसार नज़र आएंगे। ये 17 सितंबर को आप देखिए किस तरह से जो सिस्टम बना हुआ है निम्न दबाव का क्षेत्र वो उमड़ घुमड़ रहा है और इसके प्रभाव से महाराष्ट्र के उत्तरी भागों पर और पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के भागों पर, पूर्वी गुजरात के भागों पर यहाँ पर भी भारी बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन कुछ पश्चिमी राजस्थान के भागों पर रहेगा। हालांकि लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है लेकिन किसानों को राहत ये बारिश दे सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश भी होगी। इसके अलावा बारिश का बेहतर प्रदर्शन रहेगा पंजाब, हरियाणा और
दिल्ली के उत्तरी भागों पर, साथ साथ उत्तराखंड के भी भागों पर बारिश होने के आसार काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो अब अगर हम देखें तो आप देखिए किस तरह से बारिश की गतिविधियाँ जो है वो उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा दक्षिण भारत के राज्यों पर भी कुछ बारिश की गतिविधि आपको देखने को मिलेगी, हालांकि इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, लेकिन सेंट्रल भागों पर तो बारिश होने के आसार काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।